क्या जाति या धर्म के नाम पर भेदभाव सही है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नहीं। हे एवरीबॉडी, मैं हूं वैष्णवी अग्रवाल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 में दिए गए सारे क्लॉजेस को समझेंगे और साथ ही हम लीडिंग केस भी समझेंगे। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, सिर्फ इस वजह से कि वो किसी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से बिलोंग करता है, यानी लॉ के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी सिटीजन को पब्लिक प्लेस से डिनाई नहीं किया जा सकता, सिर्फ इस वजह से कि वो किसी रिलीजन, कास्ट, रेस या सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से है। कौन कौन से प्लेस है वो देखते हैं। शॉप हो गए, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, वेल टैंक्स, रोड्स और पब्लिक प्लेस, ये सभी नागरिकों के लिए इक्वल ओपन होंगे। मतलब ये कि प्राइवेट ऑनर होने के बाद भी अगर जगह पब्लिक यूज के लिए है तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन इलीगल होगी। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 स्टेट को पावर देता है कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सके। अब देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का मतलब है स्टेट को पावर दी गई है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससीज और एसटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सके। इसे केस के थ्रू समझते हैं। इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, उसमें कहा गया कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन को वैलिड माना गया है। अब हम समझेंगे आर्टिकल 15 क्लॉज 5। स्टेट को पावर देता है कि वो एससी, एसटी और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रोविजन कर सके। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 स्टेट को पावर देता है कि वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मतलब कि ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सके, जो एससी, एसटी और ओबीसी में नहीं आते, सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर होता है। अब एक लाइन में हम समझते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल है जो भेदभाव को मना करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।